हमारे देश में समय समय पर संत महात्माओं, ऋषि मुनियों और पैगंबरों ने और गुरुओं ने समूची मानवता को जीवन का सच्चा रास्ता दिखाया है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे समाज की धरोहर है। उनकी विरासत को संभालने व सजाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मेरी सरकार ने आमजन, विशेषकर युवाओं को इनकी शिक्षाओं से अवगत करवाने के उद्देश्य से संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना शुरू की है। कर्मचारी कल्याण। सरकारी कर्मचारी मेरी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वयन में प्रशंसनीय भूमिका निभा रहे हैं। उनकी समस्याओं के निदान के लिए मेरी सरकार हमेशा तत्पर रहती है। सरकार ने कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर प्रदान करने के लिए ग्रुप डी का कॉमन कैडर बनाने का काम किया है। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सभी कर्मचारियों के लिए व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा योजना लागू कर दी है। अब इस योजना का विस्तार राज्य के सभी विभागों के सरकारी कर्मचारियों तक कर दिया गया है। आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के तहत सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से इलाज करवाने पर होने वाली खर्च की प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा। दिव्यांग महिला सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 1500 रुपये प्रति बच्चे विशेष भत्ता दिया जाता है। इस वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायक का मानदेय बढ़ाकर क्रमशः 14,000 रुपये, 12,500 रुपये तथा 7,500 रुपये किया गया है। चौकीदारों का मानदेय बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रतिमाह तथा वर्दी भत्ता 4,000 रुपये प्रतिवर्ष किया गया है। साइकिल भत्ता भी 3,500 रुपये किया गया है। गाँव में कार्यरत सफाई कर्मियों का मानदेय 12,500 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये किया गया है। अब उन्हें समय पर मानदेय न मिलने पर 500 रुपये हर्जाना भी मिलेगा। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का सालाना वर्दी भत्ता 3,500 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये किया गया है। मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत बोर्ड निगमों और स्थानीय निकायों समेत सभी सरकारी कार्यरत ग्रुप सी और डी के अनुबंध कर्मचारी की कार्यस्थल मृत्यु या दिव्यांग होने पर उन्हें या उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। सफाई कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांग होने पर उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। सभी राज्य की अध्यापकों के लिए लागू ऑनलाइन स्थानांतरण नीति का देश के अन्य राज्य भी अनुकरण कर रहे हैं। हमें गर्व है, हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य सरकार ने युद्ध में शहीद हुए प्रतिरक्षा कर्मियों को और केंद्रीय सशस्त्र बलों के हरियाणा निवासी जवानों के परिवार के 5 सदस्य में से एक को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देने के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 तैयार की है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक सैन्य व अर्धसैनिक बलों के शहीद हुए कार्मिकों के 369 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है। सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों व अर्धसैनिक बलों के कल्याण के लिए सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना के जवानों व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि
20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक की गई है। युद्ध, आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल दिव्यांग हुए सैनिकों व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों के लिए अनुग्रह अनुदान राशि निशक्त के आधार पर 15 लाख रुपए, 25 लाख रुपए तथा 35 लाख रुपए की गई है। मेरी सरकार ने प्रदेश के 3 लाख से अधिक सभी अधिकारियों व कर्मचारियों में नैतिक मूल्यों तथा सिद्धांतों का समावेश करने और उन्हें प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से मिशन कर्मयोगी हरियाणा के रूप में एक अभूतपूर्व पहल की है। इसके तहत अब तक 2,23,869 अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रदेशवासियों ने अपने भविष्य को आकार देने और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का दायित्व मेरी सरकार को सौंपा था। उनके अपार स्नेह और विश्वास पर खरा उतरने की एक बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष थी, परंतु मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत करवाते अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मेरी सरकार न केवल इस विश्वास पर खरा उतरी है, अपितु उसने अपनी कार्यशैली से आमजन में एक नया विश्वास जगाया है। प्रदेशवासियों का यही विश्वास मेरी सरकार का संबल है, जिससे हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मेरी सरकार क्षेत्र, जाति, धर्म और लिंग भेद की संकीर्ण भावना से उठकर प्रदेश के हर वर्ग और हर व्यक्ति समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस सम्मानित सदन में जीवंत और रचनात्मक परिचर्चाएं होंगी, जहां भिन्न विचारों और दृष्टिकोण को सुना जाएगा। आप सबका योगदान मेरी सरकार के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। आइए हम एक उज्जवल और स्पंदनशील भविष्य के लिए मिलकर समृद्ध, समावेशी और प्रगतिशील हरियाणा बनाने के लिए कार्य करें। वंदे मातरम। जय हिंद।